हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, रियल एनालिसिस हम लोग देख रहे हैं, उसमें आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि जो एब्सोल्यूट फंक्शन है, राइट। तो एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ग्राफ वगैरह के बारे में। तो आप एक फास्ट ट्रिक से भी एब्सोल्यूट फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, राइट। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था, एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। ये आपको ध्यान देना है कि आपको पूछ रहा है कि कौन यहाँ पे करेक्ट नहीं है, राइट। मॉडुलस एक्स दिया है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स क्यूब इज़ डिफरेंशिएबल, ध्यान दीजिएगा। इसको नॉट कह रहा है, इसको कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है, इसको बोलता है कि नॉट डिफरेंशिएबल है, इसको बोलता है नॉट डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे करेक्ट कौन है सो आपको बता रहा है, ठीक है। अब आप ऐसे मत डायरेक्ट टिक कर देना कि भाई 2 नंबर होगा, इसलिए कि मॉडुलस एक्स जो है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो ये वाला रॉन्ग है, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा नहीं, ठीक है, जांच करके करना है, ठीक है। बाई ग्राफ अगर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको अभी बाई ग्राफिकली भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ इसको चेक करने का, ठीक है। तो जो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, राइट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन इसका आता रहता है। देखिए, इसको आप कैसे चेक करेंगे। सपोज़ कीजिए आपके पास में कोई इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक है। और आपको चेक करना है एट एनी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। एक पे ए पे चेक करना है, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए आप सबसे पहले एफ ए का वैल्यू निकालिए, ठीक है। अगर एफ ए आपका नॉट इक्वल टू 0 आता है, अगर एफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो डायरेक्टली आप कह दीजिए कि जो भी एफ एक्स है, ठीक है, एब्सोल्यूट एफ एक्स है, वो क्या होगा, वो आपका डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। बहुत इजी है, ठीक है। अगर नॉट 0 आता है तो कोई इशू नहीं है, राइट। अच्छा, नंबर 2 क्या प्रोबेबिलिटी है कि एफ ए आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। जब एफ ए 0 आ जाता है, राइट, एफ ए जब 0 आ जाएगा, तब यहाँ पे आपका 2 पॉसिबिलिटी होगा। आपको फिर से अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का, और फिर ए पर चेक करना है, ठीक है। अगर फिर 0 आ जाता है, ठीक है, एक बार 0 आया था, फिर अगर 0 आ जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, राइट। तो अगर एफ ए 0 था, एफ डैश ए भी 0 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि एफ एक्स मेरा डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अच्छा, एफ ए 0 था, उसके बाद फिर आप एफ डैश ए निकाले, और एफ डैश ए आपका क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो आप क्या बोलेंगे कि एफ एक्स जो है, जो मॉडुलस एफ एक्स है, राइट, एब्सोल्यूट फंक्शन जो एफ एक्स है, वो क्या होगा, वो आपका इज़ नॉट डिफरेंशिएबल होगा, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। अब आप इसको कैसे भी याद कर लीजिए, लॉजिकली याद कर लीजिए, ठीक है, कि नॉट 0 होगा तो वो आपका डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे डायरेक्टली, ठीक है। और अगर दोनों 0 हो जाता है, तो उस केस में आपका एब्सोल्यूट एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। और अगर, ठीक है, एक 0 है, एक नॉट 0 हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, तो उस केस में ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर आप देखेंगे मॉडुलस एक्स को, तो मॉडुलस एक्स का आप देखिएगा, तो पहले वाले केस में आपका फंक्शन क्या बनेगा, तो फंक्शन जो है सिंपली मेरा क्या है, एक्स है, ठीक है। सिंपली एक्स है फंक्शन, तो फंक्शन अगर सिंपली एक्स है, तो आप देखिएगा कि आपको एक्स इक्वल टू 0 पे बात करना है, ठीक है। तो आप एफ इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। मैंने कौन सा आया, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो 0 है, तो इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए। डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो क्या आएगा, x का 1 आएगा। ये क्या है, ये आपका नॉट 0 है फॉर एनी x, ठीक है। तो यानी ये कौन सा कंडीशन में चला गया, ये चला गया उस कंडीशन में कि फंक्शन 0 है बट डेरिवेटिव नॉट 0 है, तो ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, यानी ये आपका क्या है, ट्रू है, राइट। अब देखिए एक्स क्यूब का, अगर आप एक्स क्यूब का देखेंगे तो फंक्शन हमारा एक्स क्यूब है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाए, इसका 0 पे वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि आपको 0 पे चेक करना है, ठीक है। जिस पॉइंट पे चेक करना है ना, वही पॉइंट पुटअप करना है, तो 0 आता है। अच्छा, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालूं तो एक्स क्यूब का क्या आएगा, 3x², राइट, ओके। अच्छा, 3x² आ गया। अब अगर मैं इस पर 0 डालूँ
तो एफ डैश जीरो क्या आ जाएगा, तो एफ डैश जीरो भी आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों जीरो आ रहा है, तो अगर दोनों जीरो आ गया तो फंक्शन क्या होता है, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है। ये बोल रहा है कि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, यानी ये भी आपका ट्रू है, ठीक है। आइए साइन एक्स को चेक करते हैं। साइन एक्स को अगर आप चेक करेंगे तो देखिए यहीं पे चेक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन है साइन, ठीक है। और साइन का वैल्यू जीरो पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस, और कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो जीरो और नॉट जीरो आ रहा है, जीरो और नॉट जीरो, यानी ये नॉट डिफरेंशिएबल है, ये भी ट्रू है, ठीक है। साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब को देखिएगा तो फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा यही है साइन एक्स क्यूब, ठीक है। अगर आप जीरो डालेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। और इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो कॉस एक्स क्यूब आएगा और साथ में आपका 3x स्क्वायर भी आएगा, ध्यान दीजिएगा ना, ठीक है। तो यानी कि एफ डैश जीरो भी आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे जीरो ही आ रहा है, यानी दोनों जीरो आ रहा है। तो दोनों जीरो आ रहा है, इसका मतलब है दोनों अगर जीरो आएगा तो डिफरेंशिएबल होगा। तो साइन एक्स क्यूब को लिखता है नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है, फॉल्स हो गया। और आपको फॉल्स स्टेटमेंट को चूज़ करना था, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या है मेरा करेक्ट है, इस तरीके से करना है, ठीक है। देखिए ये तो आपको याद ही रहता है कि एब्सोल्यूट एक्स क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। मैंने आपको बताया है कि अगर आप इसे ग्राफ भी देखेंगे ना, तो ग्राफ इसका कैसे होता है, ये भी बनाता है, ठीक है, इस टाइप से। तो चूंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी पॉइंट पे वर्टेक्स बनेगा, जैसे यहाँ पे वर्टेक्स बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। एक्स क्यूब भी अगर आप देखेंगे, ओके, तो एक्स क्यूब का ग्राफ, जैसे एक्स क्यूब होता कैसा है, ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ये है देखिए एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है, ओके। अगर इसका मॉड ले लिया जाए, ठीक है, तो मॉड लेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, इसका यहाँ पे बन जाएगा मिरर इमेज, यानी ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब उल्टा हो जाएगा ना, तो ये आपका मॉड जो है वो क्या चला जाएगा, वो आपका इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अभी देखिए ये आपको स्मूथ कर्व मिल रहा है, राइट। तो स्मूथ कर्व मिल रहा है, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, वर्टेक्स नहीं बन रहा। अच्छा, साइन एक्स को देखेंगे आप, तो साइन एक्स का जो मॉड है, साइन एक्स का मॉड कैसा आता है, देखिए साइन एक्स का मॉड आप ग्राफ भी तो आप बहुत जानते हो ना, तो देखिए ये साइन एक्स का मॉड है, ठीक है। तो साइन एक्स को अगर आप देखिएगा, साइन एक्स को मॉड को, तो ये क्या करता है, ये जीरो पे, इसका 2 टेंजेंट होगा, यानी कि ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप साइन एक्स क्यूब करेंगे, तो साइन एक्स क्यूब में देखिए मैं आपको थोड़ा लॉजिक भी बताता हूँ, ठीक है। देखिए जब एक्स मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। तो जब आप साइन एक्स का ग्राफ बनाते हो एब्सोल्यूट में, तो वो भी आप देखिएगा ओरिजिन पे जो टेंजेंट है वो इसी फॉर्म का आता है, भी फॉर्म का आता है, राइट, ठीक है, भी फॉर्म का। चूँकि ये भी फॉर्म का है, तो साइन एक्स के केस में भी फॉर्म का आपको भी शेप का आपको ओरिजिन पे शेप मिलता है, तो वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन एक्स क्यूब का देखिएगा, तो एक्स क्यूब का चूँकि ओरिजिन पे क्या होता है, शेप जो होता है वो आपका स्मूथ होता है, जिसकी वजह से ये डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो जब आप इस पर एब्सोल्यूट फंक्शन लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि ग्राफ का पैटर्न तो यही होगा, बट आपको कैसा मिलेगा, देखिए आपको इस तरह का ग्राफ मिलता है साइन एक्स क्यूब में, ठीक है। देखिए इस तरह का, ये इस तरह का ग्राफ आपको मिलने लगता है, ठीक है, इस तरह का, ओके, इस तरह का। तो अब आप देखिएगा तो जीरो पे क्या है, जीरो पे आपको यहाँ पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, और क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, राइट। तो ग्राफिकली भी, चूँकि आपको मैंने काफ़ी अच्छे ग्राफ से समझाया है, तो ग्राफिकली भी आप डिसीजन ले पाएंगे कि ये साइन एक्स क्यूब जो होता है वो ओरिजिन पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो डेफिनेटली देखिए, याद रखिए कि सिलेबस तो बहुत वाइड है, बट जिस रीजन से, जिस एरिया से क्वेश्चन आता है ना, उसको आपको पकड़ना है, ठीक है। एब्सोल्यूट फंक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन को ग्राफ से डील करना, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली आपको इसको इसी तरीके से पढ़ना है। तो अगर आप चाहते हो पूरा रेगुलर वे में आपको कंटेंट मिले, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। डेफिनेटली ये छोटा सा नॉलेज था, बट बहुत काम का है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, जो इस टेक्निक से बहुत जल्दी बन जाएगा। ओके, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।